दोस्तों, ये है नी रिप्लेसमेंट का मॉडल। किन कारणों से नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है? नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सूते विहार, नई दिल्ली से। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं कि किन कारणों से नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है। ये हमारा नी रिप्लेसमेंट का मॉडल है। तो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी की जरूरत ही क्यों होती है? क्या कारण है, क्यों हो जाता है नी रिप्लेसमेंट? कई सारे मरीज हमारे पास आते हैं, वो पूछते भी हमसे कि सर ऐसा हम क्या करें कि हम नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी से बच जाए, या ऐसे क्या कारण है जिससे नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है और कैसे बचें इससे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आप शुरू से आखिरी तक हमारा वीडियो देखिएगा, और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपसे जुड़ी ही चीजें हैं। आज हम बात करते हैं उसी टॉपिक। तो सबसे पहले जो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो पहला चीज है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सीडेंटरी लाइफस्टाइल क्या है कि आरामदायक जीवन शैली, जैसे कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, बस ऑफिस में गए वापस घर आ गए, यही जॉब है 9 to 5 या 10 to 5, या कहीं और काम है बस करा अपना वापस आ गए, कोई घूमना फिरना नहीं, कोई साइकिलिंग नहीं, कोई रनिंग नहीं, कोई जॉगिंग नहीं, कुछ नहीं। तो इसको बोलते हैं हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आरामदायक जीवन शैली। दूसरा क्या है? दूसरा कारण जो है नी रिप्लेसमेंट का सबसे बड़ा कारण है डाइट। डाइट क्या है? आजकल जंक फूड बहुत चल रहा है। तो जंक फूड क्या है? जैसे कि अनहेल्दी डाइट, जैसे कि आपका बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, या फास्ट फूड हो गया, जैसे फास्ट फूड बोलते हैं, या प्रोसेस्ड फूड। तो आजकल ऐसे फूड्स का बहुत प्रचलन हो रहा है यंगस्टर्स में खासकर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उससे हमारी जो बोन्स होती हैं उनको अच्छे से कैल्शियम नहीं मिलता है, अच्छे से विटामिन डी नहीं मिलता है, ठीक। और बोन्स हमारी धीरे धीरे, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं प्रोसेस्ड फूड में जो बोन्स को वीक करते हैं, कार्टिलेज को डैमेज करते हैं। तो ये सब कारण है। तो इसके लिए डाइट कौन सी होनी चाहिए? डाइट जो है फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट डाइट होनी चाहिए। एक हमारा यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो है, वो आप देखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट डाइट के ऊपर ही है। शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं, जैसे ब्लूबेरीज हो गई, जैसे कि कीवी हो गया, एवोकाडो हो गया, तो ये एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स। मिलेट्स हो गए फाइबर रिच, जिसमें व्हीट को इग्नोर करते हैं थोड़ा सा, तो मिलेट्स आप ले सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरा जो है कारण है, जो रिप्लेसमेंट का कारण है, नी रिप्लेसमेंट का, वो कारण है कि आपका वेट जो है वो काफी ज्यादा हो गया। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, यानी कि ओबेसिटी। तो ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है नी रिप्लेसमेंट का। क्यों कारण है? क्योंकि इसमें आपके जॉइंट्स में बहुत, आपकी जो जॉइंट्स की जो क्षमता होती है वो आपके वेट के, वो आपके हाइट के हिसाब से, आपका वेट होने के हिसाब से उसकी क्षमता होती है। तो नॉर्मली अगर हम आपको एक उदाहरण देते हैं, किसी का मान लीजिए हाइट है 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर का मतलब 5 फुट है। 5 फुट मान लीजिए किसी की हाइट है, तो 5 फुट अगर किसी की हाइट है तो ये उसको हम अगर उसमें कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो 150 सेंटीमीटर होता है। 150 में से अगर 100 सेंटीमीटर हम घटा देंगे तो 50 सेंटीमीटर बचेगा। जो 50 सेंटीमीटर है वो उसका, वो मतलब 50 जो बचा वो उसका वेट होना चाहिए, यानी कि 5 फुट के आदमी का वेट 50 किलो होना चाहिए, ठीक है। इस तरह, या 6 फुट का आदमी है तो 6 फुट के हिसाब से 180 सेंटीमीटर, उसमें से अगर 100 घटा देंगे तो 80 किलो वजन होना चाहिए। 10% आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर उससे ज्यादा है तो हाँ, तो इससे क्या होगा, आपके जॉइंट्स पे ज्यादा प्रेशर आएगा, तो आपकी जो कार्टिलेज है या ग्रीस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, उससे घुटना तेजी से घिसना स्टार्ट हो जाएगा। और कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वो है स्पोर्ट्स इंजरी, या आपके जॉइंट में चोट लग गया। जैसे होता ही है, कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर हम घूमने जा रहे थे तो सर हमारा पैर मुड़ गया था आज से 5 साल पहले, पर सर वो थोड़ा 2-4 महीने हमको दिक्कत हुआ था, पर सर उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं था, अपना सारा काम कर रहे थे, पर सर अभी जो आखिरी के जो भी 15 दिन है तब से हमें घुटने में दर्द आ रहा है। तो हम पूछते भी हैं, जब आपका पैर मुड़ा था घुटने का, तो क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया था? सर हाँ दिखाया था, वो दर्द की गोली खा लिए थे सर, ठीक हो गए थे, फिर अब तो कोई दिक्कत नहीं था, वो तो अभी हुआ है हमें। तो उनका कोई एमआरआई नहीं हुआ होता, कुछ नहीं हुआ होता, तो हम उनको बोलते हैं कि भाई एमआरआई आपको कराना चाहिए था, क्योंकि क्या पता वो लिगामेंट की इंजरी हो। वो फिर उनके दिमाग में आता है, सर लिगामेंट इंजरी होती है, हम चलते क्यों, हम तो आराम से चल रहे थे। बिल्कुल सही बात है। तो लिगामेंट इंजरी भी कई तरह की हो सकती है। एक तो होती है कंप्लीट इंजरी, पूरा जो है लिगामेंट पूरा डोरी टूट गया। एक होता है कि घुटने का लिगामेंट पूरा नहीं टूटता है, खाली खिंचाव आता है, या कुछ फाइबर टूटा है, पूरा नहीं टूटा, आधा टूटा।
तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो घुटना होता है वो अनस्टेबल हो जाता है और कार्टिलेज तेजी से घिसती है। उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, यानी कि घुटने में चोट लगने की वजह से कार्टिलेज तेजी से घिस जाती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए हम बोलते हैं कभी भी आपके अगर घुटने में, जोड़ों में, कहीं पे भी चोट लगे तो हमेशा अपने ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से, जो जॉइंट में स्पेशलिस्ट हो, उनसे अवश्य संपर्क करना चाहिए। अब एक और कारण है जो सबसे बड़ा कारण है, वो है कि ज्यादातर मरीज जो गड़बड़ करते हैं वो क्या करते हैं कि उनको घुटने में कभी कभी दर्द आ रहा है। कभी कभी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि 2 महीने में एक बार आया, महीने में एक बार आया, या हफ्ते में हल्का सा दर्द आया, या स्टिफनेस आ रही है जॉइंट्स में, वो इसको इग्नोर कर देते हैं, वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। उनको लगता है अरे ये तो मौसम चेंज हो गया, अरे आज तो हमने दही खा लिया था इसलिए हमको पेन हो गया। तो ऐसे ही करके 5-6 साल निकाल देते हैं। पता चलता है बाद में जब आते हैं हम लोगों के पास, थोड़ा कि जॉइंट में स्वेलिंग हो गया है, पेन आने लगा, तब हमारे पास आते हैं, तो हम उनके ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, पता चला यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है। तो हो सकता है यूरिक एसिड 5 साल से बढ़ा हुआ आ रहा हो, उनको जानकारी ही नहीं थी। और कईयों का RA फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है तो उनको पता ही नहीं होता, वो सोचते थे कि सर वो सर्दी आती थी तो हमको लगता था हमारे जॉइंट इसलिए स्टिफ हो रहा है, और पता चला उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो उसकी वजह से धीरे धीरे कार्टिलेज घिसती चली जाती है। जब ज्यादा घिस जाती है तब पेशेंट आते हैं हमारे पास। तो इसका भी यही कारण है। तो इसका मतलब क्या है, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आपको जॉइंट्स में शुरुआत में हल्का हल्का सा भी दर्द आ रहा है तो आपको स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिशियन से मिलना चाहिए। तो उसकी अगर आप मिलेंगे तो आपकी बीमारी को डायग्नोस किया जा सकता है, यानी कि बीमारी का पता चल सकता है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो आपका घुटना या कोई भी जॉइंट्स है वो घिसेगा ही नहीं तेजी से, तो रिप्लेसमेंट का कभी नंबर भी नहीं आएगा। तो दोस्तों इसलिए हम कहते हैं कि आपको इन चीजों से, अगर नी रिप्लेसमेंट से बचना है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना ही होगा। अगर नहीं रखेंगे तो नी रिप्लेसमेंट का नंबर आप लोगों का भी आ सकता है। धन्यवाद।